अंधेरा, खामोशी और एक कहानी। स्वागत है आपका टूंडस्तान में। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना घर था। उस घर में रहता था अयान और उसके दादा हरिवंश। अयान आंगन में जमीन पर बैठ के मिट्टी में लाइन बना रहा था और बोला, यहाँ सब इतना चुप क्यों रहता है? और दादा वारंडा में चेयर पे बैठकर दरवाजा देख रहे थे। दादा एकदम शांत थे, जैसे कोई गहरी चिंता में डूबे हो। अयान बैठा था। दादा आए, कुछ बोलना चाहे पर बोले नहीं, चुप हो गए। फिर रात में दादा एक दरवाजा बंद करके ताला लगाते हैं और बोले, इस कमरे में कभी मत जाना। क्यों न? अयान भांफ रहा था, दिल की धड़कन तेज थे। दादा कुछ नहीं बोले, चले गए। और उसी रात में तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, इतनी तेज कि डर लग रहा था। और तभी दादा बंद दरवाजे के पास खड़े डरे हुए थे, कुछ सोच रहे थे, शांत हो गए। फिर अयान पीछे से झांक रहा था और बोला, दादा डर रहे हैं। माफ कर देना। माफी मांगे और रोज की तरह सुबह अगरबत्ती लगाए। फिर दोनों दरवाजे के पास खड़े थे। अयान बोला, दादा अंदर क्या है? दादा धीमे से घूमे, बोले, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे रहते हैं। बोलने के बाद वो दुखी हो गए। दादा कम से बाहर चले गए थे। रात में घर खाली था और वो रात में आ नहीं पाए घर। अयान खड़ा था वही दरवाजे के पास और बोला, बस देख के वापस आ जाऊंगा। फिर वो चाबी ढूंढा और उसने ताला खोला। ताला खुल गया और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर बहुत अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब अंदर गया, वहां पर कुर्सी थे, टूटा हुआ शीशा था, ड्राइंग बनी थी। वो कुर्सी छुआ और शीशा में देख रहा था। दीवार पे ड्राइंग में 2 बच्चे बने थे और उसमें लिखा था अयान और समीर। अयान बोला, समीर कौन है? मुड़ा तो उससे कुर्सी पर एक डायरी मिली। वो उसे देख रहा था, फिर छुआ और वह उसे खोला। उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं फिर हार गया। फिर वो फ्लैशबैक में चला गया। कुछ देखा उसे, आग जल रही थी, कुछ लड़के थे, लेकिन अब वो प्रेजेंट में आके रोने लगा। फिर दरवाजा अचानक से खुलता है और दादा बोलते हैं, मैं तुम्हें ये बोझ देना नहीं चाहता था। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं। अयान बोला, तो सच क्यों छुपाया? दादा चुप थे और दादा की आंख लाल हो है और बोले, तुम मुझसे नफरत करोगे। अयान दादा का हाथ पकड़ता है, बोलता है, आपने खुद को सजा दी है। दादा रो पड़े। अयान उन्हें संभालता है और फिर दूसरे दिन सुबह हुई। शीशा हटा दिया गया रूम से और ड्राइंग के सामने दोनों अगरबत्ती जला रहे थे और बोले, अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब यादें हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल सकती है।